दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम गरम रोटी खा लो, मैं ठंडी रोटी खा लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गुड़िया, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। सविता ने शादी के बाद पहली बार मायके आई प्रिया को नाश्ते के लिए बुलाया। नहीं मम्मा, आप पापा और भैया को खिला दीजिए, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। प्रिया ने बड़ी सहजता से माँ से कहा। क्यों बेटा? सविता ने प्रिया की तरफ प्रश्न पूछती नजरों से देखा। तुम सबके साथ बैठो, मैं सबको खिला दूंगी, हमेशा की तरह तुम्हारे मन पसंद आलू के पराठे बनाए हैं। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। माँ के कंधे पर लाड से झूलती हुई प्रिया बोली। प्रिया की बात पर भाई आकाश हंसता हुआ बोल पड़ा। मोटी, तुझे तो सबसे पहले भूख लगती थी, लगता है ससुराल वालों ने भूख बर्दाश्त करना सिखा दिया। बेटे की बात सुनकर सविता हंस कसाकर प्रिया का मुंह देखने लगी। कहीं आकाश की मजाक में कही गई बात सच तो नहीं, लेकिन उसे पहले की तरह आकाश की तरफ मुक्का बांधकर झपटते और उन्मुक्त भाव से हंसते हुए देखा तो आश्वस्त हो गई। फिर भी उनकी नजरें बेटी के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। कहीं इस हंसी के पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है जो प्रिया छिपाना चाह रही है। माँ का दिल नहीं, ब्याही बेटी के दिल की था लेना चाह रहा था। सविता और अशोक की लाडली प्रिया की शादी को अभी 4 महीने ही बीते थे और शादी के बाद पहली बार उसे 1 सप्ताह तक मायके में रहने का अवसर मिला था। 2 भाइयों की इकलौती और दुलारी बहन थी प्रिया। आकाश बड़ा और समीर छोटा। आकाश मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पर अभी विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं था और समीर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में था। इकलौती होने के बावजूद हर किसी की लाडली प्रिया एक बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। जिद करना तो उसने सीखा ही नहीं था। एक बार कुछ भी समझाने पर झट से मान जाती थी, इसलिए पहले तो उसे इतनी जिद करती देखकर सविता थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। बहुत दिन बाद मिली है, इसलिए मेरे साथ बैठने के बहाने ढूंढ रही हैं। बाप बेटे के ऑफिस जाने के बाद दोनों माँ बेटी खाने के लिए बैठी। सविता ये देखकर एक बार फिर से आश्चर्य से भर उठी। जब उसने ना करते भी प्रिया ने उसी समय बनाकर माँ की थाली में गरम गरम पराठा रख दिया और खुद पहले का बना अपेक्षा करते ठंडा पराठा रख कर मजे से खाने लगी। सविता का दिल 1 मिनट के लिए मानो किसी ने
मुट्ठी में बीस लिया था। ये वही प्रिया थी जो तवे से उतरा फुल्का खाया करती थी। 4 महीने में इतना बदलाव। ससुराल में सब ध्यान भी रखते हैं कि नहीं, मांग कर लेकर गए थे प्रिया को। और अब ये सोचती हुई सविता सब को रोक न सकी और प्रिया से निकल ही गया। तो कब से ठंडा पराठा खाने लगी। ओहो माँ, ठंडा कहाँ है, ये भी तो गर्म ही है। लेकिन तेरे हिसाब से तो ठंडा ही है, सविता ने कहना सहा। पर कितनी बातें करती हो आप खाते समय, प्रिया ने शरारत से आंखें बड़ी बड़ी करके सविता की नकल उतारते हुए उसे सूप करा दिया। सूप साप नाश्ता करो। दोपहर तक सविता के हर काम में हाथ बटाती बेटी को देखकर सविता को यकीन होता चला गया कि मायके आई बेटी का व्यवहार कुछ बदला हुआ तो था, पर ये बदलाव बहुत खुशनुमा था। प्रिया का हर बात में सविता का ध्यान रखना कहीं न कहीं उसे भा रहा था। यूं लग रहा था जैसे प्रिया के रूप में सविता की माँ अपनी बेटी का ध्यान रख रही है। बस एक ही बात थी जो सविता को खटक रही थी। शाम को जब माँ और बेटी दोनों टहलने निकले तो मौका देखकर सविता ने बात शुरू की। तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? प्रिया ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा। मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू जो कभी ठंडी रोटी को छूती भी नहीं थी, बड़े आराम से ठंडी रोटी खा रही हैं और मेरी प्लेट में जबरदस्ती गरम रोटी रख दे रही हैं। क्या तेरी सास तुझे गरम रोटी भी खाने नहीं देती? जो तुझे गरम रोटी खाने की आदत नहीं रही। सविता की बात सुनकर प्रिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। क्या मम्मा, आप भी कितना सोचते हो एक छोटी सी बात को लेकर? फिर खुद ही गंभीर होकर बोली। वैसे गलती आपकी नहीं है, जो चिंता आप मेरे लिए जता रहे हो, कभी खुद के लिए इस बात पर विचार किया? क्या मतलब? सविता के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मैं समझाती हूँ। प्रिया माँ को लेकर पार्क की बेंच पर बैठती हुई बोली। सबसे पहली बात, आप मेरे ससुराल वालों को गलत समझ रही हैं। मेरी सास तो मुझे बैठकर गरम रोटी खिलाती हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ससुराल जाने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि हम सबको हमेशा गरम खाना परोसने वाली आपने सब कभी गरम रोटी ही नहीं खाई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ खुद तो खाती ही हैं, मुझे भी गर्मा गर्म रोटी बना कर देती हैं जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ। यहाँ तक कि दादी सास से छिपा कर कई बार रसोई में खड़े खड़े सबसे
पहले भी खिला देती हैं। प्रिया खिलाती हुई बता रही थी, मेरी पहली रसोई में जब मैंने अपने अनाड़ी हाथों से सासू माँ की थाली लगाई थी, तभी नम आंखों से उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी माँ के बाद पहली बार उन्हें किसी ने गरम खाना परोसा है, वरना पहले बहू का फर्ज निभाने के चक्कर में और बाद में यही आदत बन जाने के कारण उन्होंने हमेशा सबसे बाद में और ठंडी रोटी ही खाई है। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, जब तक घर के सभी सदस्य नहीं खा लेते थे, वो सब खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी सास और उससे पहले सास की सास का मानना था कि घर की औरतों को सबसे बाद में ही खाना चाहिए। इस घर की यही परंपरा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को अपनी नियति मानकर कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि अब उनकी सास इसमें दखलंदाजी नहीं करती, पर फिर भी अगर कभी उनसे पहले मुंह में कुछ डाल लो तो कैसे भी करके नाराजगी प्रकट कर ही देती हैं, और वैसे भी सालों की पड़ी आदत के कारण सबको भी अपराध बोध होने लगता है। प्रिया बोल रही थी कि उसकी सासू माँ ने बताया कि उनकी देखा देखी जब उनकी बेटी यानी प्रिया की ननद ने भी ससुराल में इसी पीरी पार्टी को अपना लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि हम औरतें खुद ही अपने आप को पीछे धकेल देती हैं और आगे वही संस्कार अपनी बेटियों को भी दे देती हैं। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया था कि उनके अपने घर में अब ऐसा नहीं होगा। उनकी बहू को जब भूख लगेगी वो तब खाएगी और गरम खाएगी, किसी और पर तो नहीं, पर अपने ऊपर उनका पूरा अख्तियार है और वो अपने घर में ये बदलाव जरूर लाएगी। और उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि हमने तो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि आप भी कभी गरम खाना खाती ही नहीं थी। गरम क्या, अगर आपके लिए रोटी बचती नहीं थी तो आप अपने लिए कभी फुल्का उतारते ही नहीं थे। कभी खाली सब्जी या कभी ब्रेड आपकी प्लेट में होती थी और हम भी अरे कुछ बसा नहीं पूछकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते थे। मम्मा, मैंने जो कुछ भी किया अपनी गलती सुधारने के लिए किया और आपको बताने के लिए किया कि हमेशा से चले आ रहे इस अनकहे नियम को तोड़ दीजिए। खुद भी खाइए और जो बहुएं आएगी उन्हें भी गरम खिलाइएगा। प्रिया की बातों को ध्यान से सुनती सविता की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सचमुच उनकी लाडली प्रिया एक प्यारी बेटी के साथ साथ आज उनकी माँ भी बन गई थी, क्योंकि ये तो कड़वा है पर सच है कि बेटियों को गरम रोटी माँ ही खिलाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे विचार से पूरे परिवार को खाना खिलाने वाली औरतों को अपनी इच्छा से कभी भी और गरम खाना खाने का हक है।
पहले का दौर कुछ और था। घर की बुजुर्ग महिलाओं की सोच यही थी कि महिलाओं को सबको खिलाकर ही खाना चाहिए। पर अब हालात बदल चुके हैं, पर फिर भी अधिकांश महिलाएं अपने खाने के लिए कुछ खास करना बेफिजूल समझती हैं। अगर घर में हैं तो शायद उस प्रयास कर भी ले, पर बाहर नौकरी करने वाली महिलाओं का तो और भी बुरा हाल है। सबके खाने का इंतजाम करती करती अपने मुंह में एक सूखा बिस्कुट डालकर निकल जाती हैं, लेकिन ये गलत है। अपने शरीर का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में जब तबीयत खराब होती है तो उसका दोष भी उनके मत्थे ही आता है कि क्यों नहीं खाया, किसी ने मना किया था क्या। इसलिए इस मानसिकता को बदलना ही होगा और शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।